तो ये थी अभी तक की हेडलाइंस। अब खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। कल देर रात अमित शाह कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचकर उन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं गुरुदेव टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पावन धरती को नमन करता हूं। वज़ीर दाखिला 2 रोज़ा दौरे के दौरान कई अहम प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले हैं। अमित शाह आज NIA के अफसरों से भी उनकी मुलाकात हुई है। शहर के शिमला स्ट्रीट में स्वामी विवेकानंद को खराज अकीदत भी उन्होंने पेश किया। आज ही मिदनापुर में अवामी इजलास से खिताब भी वो करने वाले हैं। कयास आ रही हैं कि उनके इस दौरे के दौरान शुभेंदु अधिकारी BJP में शामिल हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद दोनों का विषय है कि मैं उस जगह पे आया हूं जो न केवल भारत, पूरी दुनिया भर के लिए चेतना जागरूक करने की जगह है। यही वो स्थान है जहां भारत की आकाश गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करे तो ये देश जागरूक हो जाएगा। और उसके ठीक 50 साल बाद भारत की आजादी मिली थी। और मैं आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस स्थान, पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत, समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है।